Hello and welcome. In this tutorial we will discuss the topic of linear differential equations with constant coefficients. जो linear differential equation है with constant coefficients, पहले उसकी हम definition एक बार लिख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि कैसे हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं और उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं, सपोज वी आर गिवन दिस इक्वेशन पी नॉट, और यहाँ पे सपोज एन जो y है, y विच इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, और सपोज ये x पे डिपेंड करता है, जिसको हम लिख लेते हैं डी एन वाई ओवर डी एक्स एन, ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन एंड प्लस सो ऑन अप टू से लास्ट में जो टर्म है दैट इज पी एन y इज इक्वल टू क्यू। सपोज ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दे रखी है। दिस इज एक्चुअली यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि अगर यहाँ पे p नॉट जो है, अगर p1 अप टू pn, अगर ये सारे जो हैं ये कोफिशिएंट्स हैं, इसके साथ ये डिफरेंशियल जो कोफिशिएंट हैं इनके साथ ये जो कोफिशिएंट्स आ रही हैं, अगर ये सारे कांस्टेंट्स हैं, इफ़ दे आर कांस्टेंट्स, और पी एन यहाँ पे जो पी नॉट है, पी नॉट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड मोर ओवर जो क्यू है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अगर ये एक्स का फंक्शन है तब हम कहते हैं दैट दिस इज द नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से समझना है कि पहली बात, ये इक्वेशन जो है अगर क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस है। क्यू क्या है, बेसिकली वो एक्स का कोई फंक्शन हो सकता है। अगर क्यू ज़ीरो है तो हम कहेंगे ये होमोजीनियस है। और ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर क्यों है, हमें पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें के y जो के डिपेंडेंट वेरिएबल है y, और इसके जो डिफरेंशियल हैं dy बाई डी एक्स, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, ये जो होंगे वो सारे एक फर्स्ट डिग्री में आने चाहिए और वो आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होने चाहिए। जब ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है y और उसके डेरिवेटिव एक फर्स्ट डिग्री में आए और वो आपस में मल्टीप्लाई ना हो, तो हम कहते हैं कि वो इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अदरवाइज वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं y डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये x पे डिपेंड करता है, यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकते हैं, प्लस वी हैव हियर x y स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये लीनियर, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है क्योंकि y जो है वो यहाँ पे स्केयर हो रहा है। अगर सिर्फ एक ही, या फिर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि y डबल डेरिवेटिव है प्लस x है यहाँ पे, और y dy बाई डी एक्स भी है, यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि y का डेरिवेटिव है। इस तरीके से लेते हैं, ये भी इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन वो नॉन लीनियर है क्योंकि y और y का डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए अगर इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन होना है। तो यहाँ पे ये पी नॉट p1 अप टू pn, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए अगर पी नॉट p1 pn वो x के फंक्शन है, उससे लिनियरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो हम केस अलग से करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, उसको हम अलग से नाम लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि जब पी नॉट p1 pn वो सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, वो x पे भी डिपेंड नहीं करते, वो रियल कोफिशिएंट्स आप इसको कह सकते हो कि दे आर सम कांस्टेंट्स, क्योंकि मेनली हमने जो रियल कोफिशिएंट्स के साथ हम यहाँ पे डील करेंगे और जो रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि जब क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑफ ऑर्डर n। पी नॉट ज़ीरो नहीं है तो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ऑर्डर n है, दैट इज़ वाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, हम कहेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी n है। और इस केस में जब इसको सॉल्व करना है, इसमें हम दो केसेस लेके चलेंगे। सबसे पहले हम केस लेके चलेंगे कि जब क्यू की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि जब क्यू की वैल्यू ज़ीरो है तब हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n। तो हम पहले ये वाला केस लेके चलेंगे जब यहाँ पे ज़ीरो है।
पहले हम देखते हैं कि जब इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इसकी देंगे। हम यहाँ पे जो सिंबॉलिक फॉर्म है, जो ये ऑपरेटर है डी ओवर डी एक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी से। ये ऑपरेटर है जो किसको रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो सेकंड डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको रिप्रेजेंट करेंगे डी स्क्वायर से। एंड सिमिलरली जो nth डिफरेंशियल है उसको रिप्रेजेंट करेंगे डी एन से। तो इस तरीके से पहले ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देंगे इन ऑपरेटर्स की। तो जब यहाँ पे इनको हम ये ऑपरेटर्स को पहले अगर इनसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे अगर रिप्लेस करते हैं, देन वी विल गेट पी नॉट डी एन वाई। दिस इज एक्चुअली द nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस p1 डी n माइनस 1 y प्लस सो ऑन अप टू pn y इज इक्वल टू 0। हम होमोजेनियस केस ले रहे हैं पहले, तो यहाँ पे हम y को यहाँ पे कॉमन यहाँ पे लिख सकते हैं पी नॉट डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस 1 प्लस अप टू पी एन और विद y इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे अगर हम इस फॉर्म में जो ऑपरेटर्स हैं उनको लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आती है इस इक्वेशन की, जिसको कि हम सिंबॉलिक फॉर्म भी कहते हैं इस इक्वेशन की। दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म, दिस इज सेड टू बी द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे ये जो टर्म है which can be considered as the polynomial in D with real coefficients, और इसको हम एफ डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ ऑफ डी, दिस इज अ फंक्शन ऑफ डी, अगर इसको एज ए पॉलिनोमियल डी में मान के चलें, तो ये जो कोफिशिएंट है इसको जब हम जीरो पुटअप करेंगे तो वहाँ से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है पहले हम उसको लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम स्मॉल ये जो इन शॉर्ट कैपिटल ए डॉट ई डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन अब हमें मिलेगी कैसे? जब हम इसके कोफिशिएंट को जीरो पुटअप करेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है? y का पी नॉट, दिस इज दी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो भी हम लिख रहे हैं, पी नॉट डी टू द पावर n p1 डी एन माइनस 1 अप टू पी एन। जब इसको जीरो पुटअप करेंगे देन इट गिव्स अस द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो पहले हमने जब ये इक्वेशन दी होगी होमोजेनियस फॉर्म में, वहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर क्योंकि इसका जब हमने सॉल्यूशन पता करना है, जिसको हम जनरल सॉल्यूशन भी कहते हैं या कंप्लीट सॉल्यूशन कहते हैं, इस केस में सॉल्यूशन पता करने के लिए ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है, जो कि हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि nth डिग्री की पॉलिनोमियल है एक तरीके से इन डी, और इसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे। n डिग्री की पॉलिनोमियल है, सो इसके n रूट्स होंगे और इस केस में मतलब कम्प्लेक्स, अगर हम कम्प्लेक्स फील्ड में बात करें इन जनरल, क्योंकि हो सकता है रियल में रूट्स ना हो, रियल में सारे रूट्स ना आए, लेकिन जब हम सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे इसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, वो मेरा कहने का मतलब है। और यहाँ पे जो इसके रूट्स हैं, अब इसके रूट्स पे ध्यान देती हैं, क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन है वो उसके रूट्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो आएगा। और आप इस चीज़ को बेटा समझ सकते हो कि ये जो इक्वेशन है, ये जो यहाँ पे nth ऑर्डर की इक्वेशन है, तो इसका मतलब इसके एग्जैक्टली n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। और उस वो जो है वहाँ पे, क्योंकि n उसके सॉल्यूशंस हैं, तो n आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को भी जो सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन है, वो इन्वॉल्व करेगा। और इस केस में जो हमने सॉल्यूशंस निकालने हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सॉल्यूशन इसके निकालने हैं, क्योंकि उन्हीं का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें जनरल सॉल्यूशन देगा इन्वॉल्विंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो सॉल्यूशंस निकालने के लिए इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अब रूट्स फाइंड आउट करने के लिए अब हो सकता है कि जो ये पॉलिनोमियल हमें जो इक्वेशन है वो एक ऑर्डर की भी हो सकती है, वो दो ऑर्डर की भी हो सकती है, वो दो से ज़्यादा ऑर्डर की भी हो सकती है। जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी उतने ही रूट्स आएंगे और रूट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास सोल्यूशन आनी है। तो हम एक यहाँ पे हम टर्म बाय टर्म हम चलते हैं। हम एक केस लेते हैं। पहला केस, अगर n की वैल्यू 1 है, सो जब n की वैल्यू 1 है उस केस में सपोज अल्फ़ा जो है, जब डी हमने
जब n की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में अल्फ़ा सपोज रूट आया है, और उस केस में जो सोल्यूशन होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा दैट इज गिवन बाय e टू द पावर अल्फा x। और जो इस केस में जनरल सोल्यूशन आएगा उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हम इन्वॉल्व करेंगे। सो जो जनरल सोल्यूशन है दैट विल बी गिवन इन दिस फॉर्म, एंड जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो हम इस रिप्रेजेंटेशन से हम कंप्लीट सोल्यूशन की रिप्रेजेंटेशन हम देंगे। और इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज वी आर गिवन दिस इक्वेशन सॉल्व dy over dx एंड प्लस y इज इक्वल टू 0। मान लो ये इक्वेशन है विच इज क्लियरली द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ऑफ ऑर्डर 1, एक ऑर्डर की इक्वेशन है। तो इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो इसका सॉल्व करने के लिए इसका हम जब प्रूफ लिखेंगे या सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे, तो जब सॉल्व करना है इसको तो पहले हम इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो सिंबॉलिक फॉर्म है इस इक्वेशन की, सिंबॉलिक फॉर्म में दिस विल बी d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सो ये जो है इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है। फिर हमने क्या करना है, फिर हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जो y का कोफिशिएंट है उसको 0 पुटअप करेंगे। सो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इन दिस केस दैट विल बी d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इस केस में जो रूट्स आएंगे d की वैल्यू आएगी -1, और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है दैट विल बी e टू द पावर -x। और जो कंप्लीट सोल्यूशन है इस केस में दैट विल बी दिस इनटू सम कांस्टेंट c वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दिस इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमने जो सोल्यूशन है, जब इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, जब एक ही रियल रूट आया है तो ये हमारा सोल्यूशन होगा इस केस में। आगे हम बात करेंगे जब हमारे पास जो इक्वेशन है सपोज वो 2 ऑर्डर की होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें जो उसके रूट्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज जब 2 ऑर्डर की इक्वेशन है उसमें 2 रूट्स हमें पता है, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम इसको सॉल्व करेंगे d की वैल्यू जो है वहाँ पे एग्जैक्टली 2 रूट्स आएंगे। और मान लो ये अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स हैं, इसमें भी अब 2-3 केसेस बनेंगे। अब यहाँ तो ये केस होगा कि अल्फ़ा और बीटा दोनों रियल हैं और डिफरेंट हैं, या फिर अल्फ़ा और बीटा दोनों जो है रियल हो सकती हैं लेकिन वो इक्वल हो सकती हैं, मतलब रियल हैं लेकिन सेम है, या फिर अल्फ़ा और बीटा दोनों कम्प्लेक्स, क्योंकि रूट्स जो है वो कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और अगर कम्प्लेक्स होंगे तो वो कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर कम्प्लेक्स हैं तो दोनों एक दूसरे कंजुगेट पेयर होंगे, तो उस तरीके से भी पॉसिबिलिटी है। तो हम बारी बारी इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं जब हमारे पास दो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, और उसमें उसके जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब ये रियल रूट हैं तो उस केस में अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आएगा, अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या आएगा e टू द पावर अल्फ़ा x, बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग क्या सॉल्यूशन आएगा e टू द पावर बीटा x, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा। और जो जनरल सॉल्यूशन होगा जिसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू दिस सॉल्यूशन प्लस सम कांस्टेंट इनटू दिस सॉल्यूशन। तो ये जनरल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे साफ साफ थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपको वैसे पता लग ही गया होगा कि अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग e टू द पावर जो है यहाँ पे अल्फ़ा x आएगा, बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग e टू द पावर बीटा x आएगा, और जो कंप्लीट सॉल्यूशन है दैट विल बी सम कांस्टेंट हियर सम कांस्टेंट हियर। यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि c1 और c2 दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। और इसके रिलेटेड अगर हम एग्जांपल लें, मान लो हमें कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें 2 रूट्स चाहिए विच आर रियल एंड डिफरेंट। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लेते हैं सपोज d² y ओवर dx² माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, और क्योंकि ये आप पहले इस चीज़ को अच्छे से समझना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, और
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस केस में जो सिंबॉलिक फॉर्म है इस इक्वेशन की, दैट विल बी, जो सिंबॉलिक फॉर्म है दैट विल बी डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म। और यहाँ से हम इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे आएगी, जब हम इसको, जो इसका कोफिशिएंट है उसको 0 पुट अप करेंगे, यहाँ से वी विल हैव 2 रूट्स 1 एंड -1, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी e टू द पावर x, क्योंकि 1x तो x 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा, e टू द पावर -x, और जो कंप्लीट सॉल्यूशन है दैट विल बी सम कांस्टेंट से c1 into this solution plus another constant say c2 plus this solution. So this is the complete solution in this case. और अब हम बात करते हैं जब हमारे पास वी हैव 2 रूट्स लेकिन वो इक्वल हैं, दोनों रूट्स इक्वल हैं। तो उस केस में यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, अगर वो इक्वल हैं, एक रूट अल्फा है और दूसरा भी अल्फा है सपोज, तो उस केस में जो पहला लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा दैट विल बी e टू द पावर अल्फा x। दूसरा सोल्यूशन जो है वो e टू द पावर अल्फा x, उसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी द सेकेंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। सो जो कंप्लीट सोल्यूशन है दैट विल बी c1 इंटू दिस प्लस c2 इंटू दिस। सो दिस विल बी द कंप्लीट सोल्यूशन इन दिस केस। और यहाँ पे हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहीं पे इसको देख लेते हैं, यहीं पे इसको मॉडिफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। सपोज ये इक्वेशन गिवन है 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन सपोज हमें गिवन है और इसको हमने सॉल्व करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे पहले इसकी सिंबॉलिक फॉर्म जो है वो लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगी, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। और यहाँ पे हम इससे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको मेंशन करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, दैट विल बी डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और फिर हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स आएंगे क्योंकि यहाँ पे दिस इज नथिंग बट d माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सो 2 रूट्स आएंगे विच आर, 1 जो है वो रिपीटेड रूट होगा विद मल्टीप्लिसिटी 2। और इस केस में जो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इस तरीके से हमने लिखना है। सो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन e टू द पावर x, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग e टू द पावर x इंटू x। और यहाँ पे जो कंप्लीट सॉल्यूशन है दैट विल बी c1 इंटू दिस प्लस c2 इंटू दिस, वेयर c1 एंड c2 दे आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। और यहाँ पे बेटा एक अलग से यहीं पे मैं समझा देता हूँ आपको कि अगर मान लो ये हमारे पास 3 रूट्स हैं, 3 रूट्स आई हैं लेकिन तीनों इक्वल हैं। अगर यहाँ पे तीनों इक्वल रूट हैं, 3 रूट्स आते हैं और तीनों इक्वल होते हैं, तो उस केस में जो सॉल्यूशन है, एक तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, एक x यहाँ पे आ जाएगा। फिर तीसरा सॉल्यूशन जब हम लेंगे तो वहाँ पे e टू द पावर अल्फा x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपने जनरलाइज करना है, इस तरीके से आपने इस चीज़ को समझना है। और अब हम केस लेते हैं जब अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स हैं और दोनों कम्प्लेक्स रूट्स हैं, 2 ऑर्डर की मान लो इक्वेशन दी है और अल्फ़ा और कोई 2 रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों कम्प्लेक्स हैं। तो अल्फ़ा जो है वो इस फॉर्म में होगा a प्लस आइटा बी, वेयर a एंड b दोनों रियल नंबर्स हैं। और जो बीटा है दैट विल बी इन दिस फॉर्म c प्लस आइटा d। तो इस केस में जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, जो सॉल्यूशन होगा इस केस में दैट विल बी e टू द पावर, सॉरी यहाँ पे जो कम्प्लेक्स रूट्स हम ले रहे हैं, कम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स होंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया है। तो अगर a प्लस आइटा बी एक रूट है तो दूसरा रूट होगा a माइनस आइटा b। तो जो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा दैट विल बी e टू द पावर ax, और यहाँ पे b के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे cos ऑफ bx प्लस साइन ऑफ bx साइन ऑफ bx, cos ऑफ bx साइन ऑफ bx, साथ में इसके कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 और यहाँ पे c2। कहने का मतलब एक सोल्यूशन हो जाएगा e टू द पावर ax cos bx जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, दूसरा e टू द पावर ax
साइन बी एक्स, और जनरल सोल्यूशन इन दोनों का जो हम यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जब हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे, सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन इन दिस केस। और अगर मान लो कोई हमारे पास इक्वेशन है, दो से ज़्यादा ऑर्डर की इक्वेशन है, उस केस में ये दो कम्प्लेक्स रूट्स आ रही हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होगा कंप्लीट सोल्यूशन का दैट विल बी गिवन इन दिस फॉर्म। तो इसका हम एक पर्टिकुलर केस जो है यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं, इस केस को भी। तो सपोज वी आर गिवन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज सॉल्व डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है सपोज, और इसको हमने फाइंड आउट, इसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो इस केस में पहले हम इसकी जब सॉल्यूशन में हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, तो सॉल्यूशन में हम इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे लिखेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म विल बी डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 इन दिस केस, एंड फ्रॉम हेयर इसको आप लिखोगे, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिंबॉलिक फॉर्म, और फिर आप यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे दैट विल बी डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से इसके रूट्स आएंगे d विच इज़ प्लस माइनस आइटा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्चुअल में अगर इस यहाँ से इन नंबर से अगर आप कंपेयर करो तो a की वैल्यू 0 है, मतलब रियल पार्ट इसका 0 है, और इमेजिनरी पार्ट में b की वैल्यू 1 है। तो इसके जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम रूट्स लिखेंगे, सॉरी जो सॉल्यूशन लिखेंगे, जो पहला सॉल्यूशन होगा दैट विल बी e टू द पावर 0x। इसको वैसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आपको ये मैंने बता दिए, e टू द पावर 0x, क्योंकि a के कॉरस्पॉन्डिंग 0, और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ bx, b कितना है 1 है, सो 1 लिखने की 1x मतलब bx मतलब 1x, और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, दूसरा हो जाएगा e टू द पावर, ये वाला सॉल्यूशन e टू द पावर ax साइन bx, मतलब यहाँ पे e टू द पावर 0x cos ऑफ bx, b1 है, सॉरी यहाँ पे साइन आएगा। तो दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ये हो जाएगा। सो जो जनरल सॉल्यूशन है उसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो जो जनरल सॉल्यूशन है दैट विल बी गिवन बाय y इज इक्वल टू c1 सम कांस्टेंट इनटू cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x। सो दिस इज द सॉल्यूशन इन दिस केस। और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मतलब पहले तो हमने डिस्कस किया कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर, जिसमें नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वो एक्चुअल में क्या है उसके बारे में डिस्कस किया है। और उसमें हमने पहले फोकस किया है उस पार्ट पे जब हम Q जो है, क्योंकि जिस पार्ट की वजह से वो नॉन होमोजीनियस है, अगर Q वहाँ पे 0 लिख दें तो वो होमोजीनियस पार्ट हो जाएगा, मतलब होमोजीनियस होगी उस केस में। तो सबसे पहले हमने जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर n विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, उसमें हमने ये केसेस देखे हैं और उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से बेटा आपको समझाने के लिए बताए हैं। तो टेक्स्ट बुक्स में से 2-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और फिर हम नॉन होमोजीनियस जो पार्ट है उसकी तरफ आएंगे। थैंक यू।